सिडनी टेस्ट मैच का आज तीसरा रोज ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों के नुकसान पर 220 रन बना लिए। आमिर जमाल और आगा सलमान ने 2-2, अमीर हमजा ने 1 शिकार किया। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 313 रन बनाए थे। बानी पीटीआई के अमरीका पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में आइन के मुताबिक शफाफ और आज़ादाना इलेक्शन चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहा, पाकिस्तान को नहीं कह सकते इंतखाबात कैसे करवाएं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, किसी एक उम्मीदवार या पार्टी पर दूसरे को अहमियत नहीं देते। नाअहली ताहयात होगी या कहाँ लिखा है? ताहयात नाअहली के फैसले की बुनियाद किसी मंतक पर ही होनी चाहिए। झूठ बोलने वाला ताहयात नाअहल और बगावत करने वाला 5 साल नाअहल कैसे हो सकता है? अदालत का मूड हो तो ताहयात नाअहली करे, मूड हो तो छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा के 62(1) केस में रिमार्क्स कहा, एक बार क्वालिफाई ना करने वाले को अगले इंतखाबात में कैसे रोका जा सकता है? तरमीम भी गन पॉइंट पर आईं। आइन का तक़द्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज़्यादा कैसे हो सकती है? पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। समाअत आज फिर होगी। तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की सदा। उधर रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, लंदन प्लान के जरिए मकबूल पार्टी से उसका निशान छीन लिया गया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस लोग क्लियर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान के हवाले से दरख्वास्त जल्द सुने। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो हमें खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी। रिश्वत का महाज खुल जाएगा। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुखालफिन पर लफ्जी गोलाबारी, बोले दिल की तकलीफ होती है तो लंदन भाग जाते हैं। उस वक्त भी कहा था इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं, कराची में अस्पताल मौजूद है। नून लीग ने रायविंड में दिल का कोई अस्पताल नहीं बनाया। रायविंड में इज्तिमा से खिताब में कहा, नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नून लीग और पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी को मौका दिया गया तो आवाम से किए वादे पूरे करेंगे। रायविंड के लोगों को समझना चाहिए, अवामी हुकूमत बनानी है तो ये नून लीग नहीं कर सकती। अवामी हुकूमत सिर्फ शहीदों की जमात ही बना सकती है। 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाना होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह डबल करेंगे, बेरोजगार नौजवानों की मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की हुकूमत के खिलाफ साजिश करने के इल्जामात की तरदीद। फैजाबाद धरना कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। फैज हमीद ने कमीशन की तरफ से दिए गए सवालों के जवाब में कहा, हुकूमत की हिदायत पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुज़ाकरात किए। धरना कमीशन डॉक्टर अख्तर अली शाह की सरबराही में काम कर रहा। कमीशन में साबिक IG ताहिर आलम और खुशहाल खान भी शामिल हैं। नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुदत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ ने हुक्म इम्तना जारी किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सज़ा याफ्ता शख्स के जेल से रिहा होने के बाद उसकी नाअहली की मुद्दत शुरू होगी। नैब ऑर्डिनेंस एक स्पेशल लॉ है, इसमें 10 साल की नाअहली की सज़ा मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट तक फ़ाइक जमाली की सज़ा बरकरार रही। फ़ाइक जमाली को सुनाई गई सज़ा में 10 साल की नाअहली भी शामिल थी। खालिद लांगो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली की सज़ा बरकरार रखी। नवाज शरीफ के NA-15 मानसेरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। बानी चेयरमैन पीटीआई के मियावाली से कागजात मुस्तरद होने की अपील 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। शेख रशीद के NA-56 और 57 से कागजात नामजदगी मंजूर। एजाजुल हक, राजा बशारत, शमीम नकवी के कागजात मंजूर। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और बेटी मेहरबानो समेत 9 अपीलों पर 6 जनवरी को समाअत होगी। लाहौर में परवेज इलाही, मोनिस इलाही, रेहाना डार समेत दीगर की अपील पर नोटिस जारी।
साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के कागजात मंजूर करने के खिलाफ समाअत 6 जनवरी को होगी। अख्तर मेंगल को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कोयटा में 405 से ज़ायद अपीलों में से 52 उम्मीदवार इलेक्शन के लिए अहल करार। पेशावर एपीलेट ट्रिब्यूनल ने 171 अपीलों पर मुतल्लिका आरोज को नोटिस जारी किए। असद कैसर, शेर अफजल, मरवत, तैमूर सलीम झगड़ा, शानदाना गुलजार समेत दीगर के नोटिस पर 5 से 9 जनवरी तक समाप्त होगी। आम इंतखाबात में किस हल्के से नून लीग का कौन उम्मीदवार? लाहौर में कौमी असम्बली की 14 में से नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल। अयाज सादिक, राना मशहूद, मियां मरगूब अहमद और राना मुबशर इकबाल कौमी असम्बली की टिकट से महरूम। सरदार नसीर भुट्टा, वहीद आलम खान भी क़यादत को कायल करने में नाकाम। मरीम नवाज, हमजा शहबाज, सुहेल शौकत भट्ट, अफजल खोकर, सैफ खोकर, महर इश्तियाक का नाम शॉर्टलिस्ट में शामिल। नवाज शरीफ का NA 130 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। साद रफीक NA 122, शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार होंगे। अयाज सादिक और राना मुबशर को ज़िमनी इंतखाबात लड़वाने का फैसला। अयाज सादिक को सेनेट की टिकट की भी ऑफर का इम्कान। NA 117 में IPP के अलीम खान और नून लीग के मलिक रियाज में से किसी एक का नाम फाइनल होगा। NA 224 में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑन चौधरी और नून लीग के राना मुबशर इकबाल में मुकाबला होगा। उधर मरीम औरंगजेब ने ट्विटर पैगाम में लिखा, अभी तक बलूचिस्तान के अलावा कहीं भी टिकटों का फैसला नहीं किया गया। महंगाई से सताए आवाम के लिए बुरी खबर, आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। एक माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमत नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौजूदा इजाफी बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। CPPA ने फ्यूल प्राइस कीमत में 4 रुपये 86 पैसे का इजाफा मांगा था। इक्तसादी सफारतकारी को मरकजी धारे में लाना होगा। लोगों की समाजी और इक्तसादी बहबूद को तरजीह दी जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मुआशी तौर पर मजबूत रियासत की जानिब रहनुमाई करनी चाहिए। खारजा पॉलिसी का मकसद दुनिया में अमन और बाहमी फ़ायदामंद ताल्लुकात के लिए होना चाहिए। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और असूलों के लिए खड़ा रहेगा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज की हिमायत जारी रखेगा। मसला कश्मीर की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की हमेशा हिमायत करेंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का 96वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। केक काटे जाएंगे। कायदीन और रहनुमा भुट्टो की मुल्क व कौम के लिए पेश की गई खिदमात को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और रोम के गिरजाघर में एक रफ्ता को शैतानी क़ुव्वतों का सामना। हॉरर फिल्म द फर्स्ट वुमन का ट्रेलर आ गया। 5 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।